हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रेजेंट अकेडमी पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम रेलवे ग्रुप डी के लिए आरआरसी रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी सुपर 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन। यानी सुपर 20 क्वेश्चन का हम जो सिलेक्टेड प्लान बनाए थे, ये है पेपर बूस्टर साइंस, जिसमें हम 20 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं साइंस के, यानी बायोलॉजी से करा रहे हैं 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के। तो हम केमिस्ट्री अपलोड हो चुका है, आप जाके प्ले लिस्ट पे देख लीजिए, हमारे द प्रेजेंट अकेडमी चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं यदि आप नहीं देखें तो ये जो प्लान है ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि ये इसमें जो सुपर 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन का इसमें सीरीज दिया जा रहा है, जो अति संभावित प्रश्न हैं, जो कि आपको इसी सीरीज से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप कोई फर्जी क्वेश्चन इसमें नहीं दिया जा रहा है, जो आपको एकदम से बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन हो रहा है 5 वर्षों से लगातार, जो एलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन और उसके पहले जेई का हुआ, उसी सब क्वेश्चनों का संग्रह इसमें दिया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आप तक मिल सके। क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस प्लान का आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपर 20 एंड ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके बनाया है, उसमें आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके अलावा और हमने जो सुपर 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन का जीएस एनटीपीसी के बनाए हैं क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है शिफ्ट वाइज, उसको भी हम करवा के रखे हैं, प्लेलिस्ट उसमें बनी हुई, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि यांत्रिकी मैकेनिक्स और वर्क, यानी मैकेनिक्स से एक वर्क नंबर कौन है, ये फर्स्ट यूनिट है इसका कार्य, यानी कार्य से क्वेश्चन कराने वाले हैं इसे। दोस्तों, इसमें न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल रहेंगे, जो कि न्यूमेरिकल वर्क से यानी शक्ति से, कार्य से बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है रेलवे, बहुत ही अधिकतर। तो आइए दोस्तों, ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, कौन अधिक काम कर सकता है इसमें। तो इसमें देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी है, जो बंदूक की एक चलती हुई गोली है, ये सबसे अधिक कार्य कर सकता है क्योंकि एक घूमता हुआ पहिया ये कम करेगा, गतिशील पत्थर ये भी नहीं उतना करेगा, एक उठाया हुआ थोड़ा ये तो कुछ में होगा ही नहीं कुछ। तो ये जो है एक बंदूक चलती हुई गोली, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसका थोड़ा आप डिटेल देख लीजिए। ये है कि किसी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और दिशा में स्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। किसकी ज़रूरत होती है? बल की दिशा में स्थापन की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा इसी के हिसाब से ये है ऑप्शन नंबर बी, जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम लागू होता है, जो बंदूक की गोली से अधिक दूरी स्थापित हो सकती होगी। यह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है कि इस जो न्यूमेरिकल इसमें दिया है, आपको देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला। ये आपको सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका न्यूमेरिकल, जो कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो दोस्तों, आइए इसको समझते हैं, हम देखते हैं इसको। थोड़ा हम कलर इसको इन्वर्ट कर ले रहे हैं, थोड़ा कलर समस्या हो रही है इसमें। ये है दोस्तों, हमने चलिए बदल लिया है हम। तो इसमें आपको दिखाते हैं, इसमें बोला गया है कि कितना, इसका हम डिटेल आपको दिखा रहे हैं। ये है, इसमें दिया गया था 20 न्यूटन बल है, कितना दिया गया है, ये 20 न्यूटन बल एफ, यानी 20 न्यूटन बल हो गया। और जो विस्थापन हुआ इसका 2 मीटर, ये विस्थापन दे दिया है। और कार्य जो हुआ था इसमें कितना हुआ था, कार्य दिया था W बराबर 20 जूल दिया है। कितना दिया है, W बराबर 20 जूल दिया है। तो इसका सूत्र होता है या फार्मूला होता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन इंटू cos थीटा होता है, यानी W बराबर होता है एफ डी cos थीटा होता है। तो आप इसको ये देख लीजिए, सूत्र इसमें दिया भी है। तो इसमें इसी को सॉल्व करते हैं कि ये है कार्य बराबर
बल गुणे विस्थापन। तो इसी में हम जो वैल्यू है इसको पुटअप कर दे रहे हैं। ये देखिए कार्य की दर पर हम इसको 20 लिख दिए, 20 कार्य की दर पर यहाँ 20 लिख गया, उसके बाद बल की दर पर 20 लिख दिया। यहाँ विस्थापन कितना थी 2 मीटर, तो ये 2 लिख दिया इंटू कास थीटा, कास लिख दिया। ये 20 से 20 आपका कैंसिल हो गया, इसमें बचा कितना, यहाँ 1 बचा है और यहाँ 2 कास थीटा बचा है। जब यहाँ आप कास थीटा को इधर लाएंगे तो कास थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 होगा, 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 जो होती है ये 60 थीटा के बराबर होता है। कास थीटा में 60 अंश के बराबर होता है 1/2। तो आपका आंसर क्या होगा, 60 अंश होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए 60 अंश आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है और सामान उसके सिर द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। उसके पूछ रहा कि कितना कार्य होगा इसके द्वारा, जो अपने सिर को सामान को उठा के रखा तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ। तो ये होता है कार्य बराबर होता है, इसमें दिया है W बराबर mgh, यानी कार्य बराबर तो द्रव्यमान गुणे ऊंचाई होता है दोस्तों। तो यहाँ हम जी बराबर यहाँ देखो दिया है, जी बराबर 10 सेंटीमीटर आप लेंगे, 10 लेंगे तो mgh हो गया। सूत्र होता है W बराबर mgh। तो हम इसको ये m जो हो गया आपका द्रव्यमान हो गया 12 ले लिए और 10 ये जो है इसका गुरुत्वीय त्वरण दिया है और h दिया है 1.5 सेंटीमीटर है। तो इसको तीनों जो मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना आता है 180 जूल आता है। कितना आता है 180 होता है, 180 जूल होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये होगा सी, कौन 180 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की ऊंचाई दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना है 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो इसका भी एक सूत्र होता है दोस्तों कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। विस्थापन मतलब वो दूरी है, जितना दूरी वो गया है उसी चीज़ को यहाँ पर दिया गया है, उसको लिख दिया गया है कि हाँ कार्य बराबर बल गुणे दूरी हो गया, ये सूत्र आपका हो गया है दोस्तों। उसी के हिसाब से इसको हम जो कार्य है इसमें कितना दिया गया है आपका, ये है कार्य 20,000 दे दिया है, उसके बराबर बल फिर दिया है बल गुणे इधर दिए 4000। जब इसको आप काटेंगे 4000 को, ये 4000 को आप काटेंगे तो 20,000 तो कितने बार जाएगा, कितने टाइम जाएगा, ये 5 बार जाएगा। कितने 5 बार जाएगा। तो इसमें बल बराबर आपको कितना निकला 5 जूल निकला, ओ सॉरी 5 न्यूटन निकला। कितना 5 न्यूटन निकला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सही से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 है क्वेश्चन नंबर कि दोस्तों एक जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डॉट में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है, इसे गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जमीन से बिंदु पर उठाने में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से बिंदु पर उठाने में किए ये होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, इसका आपको डिटेल दिया है वो देख लीजिए। ये दिया है कि जमीन के ऊपर से एक बिंदु पर स्थित पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 आ गया है आपकी स्क्रीन पे है कि ये है कि 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। क्या होगा इसमें देखिए जी का मान आपको दिया है 9.8 मीटर दिया है। तो यहाँ सूत्र होता है इसका, किसका सूत्र होता है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वही लगता है इसमें W बराबर mgh होता है। कितना W बराबर mgh लगेगा। क्या लगेगा इसमें W बराबर mgh। तो इसका आप देख लीजिए एम का ये जो द्रव्यमान दिया था 1 केजी दिया था, एच ऊंचाई दिया था इसमें 10 मीटर और जी का मान दिया है 9.8 मीटर। तो इसको जब W बराबर आप लगाएंगे तो केजी की दर पर यानी एम की दर पर 1 आ जाएगा और जो
एच है आपका, जी है, जी की जगह 9.8 लेंगे और जो एच है आपका 10 हो जाएगा। जब इसको तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका 98 होगा। 98 यानी 9.8 इतना आपका आएगा, जीरो आएगा, 9.0 आएगा, बिल्कुल मिला के 980 हो जाएगा। तो इस पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद इसमें कितना बचेगा, तो 98 जूल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी है। ऑप्शन नंबर कौन आपका होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, 98 जूल होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है, ये दिया है कि इसका डिटेल थोड़ा देख लीजिए आप कि हाँ, ये जो विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, ये चीज़ है, इसीलिए इसको मैं निगेटिव में इसमें वहाँ दिखाया गया है। क्या है कि जब यदि बल विस्थापन की दिशा के विपरीत हो तो कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है, यानी अपने 2 मीटर अपने सिर पर उठा कर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। कार्य की गणना या काम की गणना पूछ रहा है, कितना काम हुआ उसके द्वारा। तो आपका ये जी बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है इसमें, तो वही आपका सूत्र इसमें भी लगेगा, डब्ल्यू बराबर mgh। क्या सूत्र इसमें लगने वाला है, डब्ल्यू बराबर mgh। तो इसका ये एम दिया है इसमें 20 kg है, 10 जी ये 10 सेंटीमीटर है आपका दिया गया है, और ऊंचाई जितना है आपको कितना दिया, 2 मीटर दिया गया है। डब्ल्यू बराबर mgh होता है, तो डब्ल्यू की दर पर आप डब्ल्यू बराबर mgh, तो एम की दर पर 20 रखेंगे और ऊंचाई जो एच की दर पर 2 और जी की दर पर आपको 10 रखेंगे, तो कितना हो गया आपका ये 10 दूना 20, 20 हम कितना हो 20, देखिए 10 20 दूना 40, 40 हम 400, कितना हो गया 400 जूल हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, यानी कितना कार्य हुआ, यह पूछ रहा है आपका। एफ बराबर कितना है, यानी बल बराबर 1 न्यूटन दिया गया है और विस्थापन डी बराबर कितना है 1 दिया गया है, और डब्ल्यू बराबर कार्य पूछ रहा है। तो कार्य बराबर होता है, सूत्र आपका होता है एफ बराबर होता है, सॉरी कार्य बराबर दोस्तों होता है सूत्र एफ इंटू डी, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन सूत्र होता है। तो ये देख लीजिए, एक यानी एक विस्थापन दिया है एक ही, और आपका जो विस्थापन एक दिया है और कार्य जो भी दिया है उसको भी एक ही दिया है, बल भी दिया है इसमें, बल जो दिया है इसमें कितना एक ही, तो 1 गुणे 1 कितना हो, कार्य बराबर कितना निकला, डब्ल्यू बराबर 1 जूल निकला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये डी आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यहाँ न्यूमेरिकल है तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अब खाली क्वेश्चन होता है तुरंत जल्दी हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो उसको अब टाइम भी लगेगा, इसको सॉल्व करने में समय भी लगेगा आपको। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक यात्री द्वारा किए गए कार्य बताइए, कार्य क्या होगा। यानी 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब उठा के और सीधा बल की दिशा में विस्थापन जो शून्य होता है, तो उसमें क्या होगा, तो उठा के चुप्पे आपको प्लेटफॉर्म पर क्या किया, उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और उसके अलावा कुछ कर रहा तो नहीं है। तो ये कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन की दिशा, ये दिया है कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कितना विस्थापन, यानी उठाया उसके बाद कहीं गया नहीं, उसको चुप्पी उठा के रख लिया, कितना हो, तो 0 का हुआ उसमें विस्थापन जो 0 हुआ, और बल कितना आपको 10 दिया है, तो 10 गुणे 0 यानी 10 इंटू 0 कितना होगा, तो अब 0 होगा आपका, 10 गुणे 0 से अब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, कितना 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, आपको फिर सीधा देखने को सीधा ग्रुप जी एग्जाम में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड
तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रति 10 सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना कार्य पूछ रहा, कितना कार्य किया गया इस पर। तो दोस्तों आज देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन दोस्तों है इसका ये है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इन 150 जूल आपका होगा, इसका डिटेल आपको बता दे रहे हैं। इसका 150 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। इसका हम डिटेल दिखा रहे हैं सॉल्व, इसको सॉल्व प्रक्रिया जो है ये दोस्तों। ये एम दिया है यानी द्रव्यमान आपका 4 kg दिया है, 4 दिया हुआ है। वेग जो है फर्स्ट है v1 दिया है 5 दिया है, फिर उसके बाद यहाँ v2 दिया है आपका कितना 10 सेंटीमीटर दिया है। तो वस्तु की गति 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किए गए किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो इसका ये क्या लगेगा, अवन बाई हाफ यानी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 1/2 mv² हो गया। क्या होगा 1/2, एक मिनट दोस्तों इसमें सूत्र है दिया गया है, ये आप देख सकते हैं कि 1/2 mv² यानी तो जो गति सूत्र होता है mv² होता है। तो इसमें 2 विस्थापन दिया है, एक 10 सेंटीमीटर, एक कितना 5 सेंटीमीटर। तो कितना है mv² माइनस mv² 2, mv² 2 माइनस mv² फर्स्ट। इसको आप माइनस जो करेंगे 10 से स्क्वायर 10 और 5 स्क्वायर 5 में, तो कितना निकलेगा आपको यहाँ से। और ये 4 जो द्रव्यमान है वो 1/2 mv² जो सूत्र होता है। तो इससे आप काटेंगे कितना होगा, 2 से 2 काट देंगे, यहाँ कितना 2 से 4 काटेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, 5 स्क्वायर करेंगे 25 होगा। तो क्या कितना निकलेगा आपको यहाँ से, कितना निकलेगा यहाँ से, तो 75 यहाँ निकलेगा। 100 में से जो 25 आप घटाएंगे तो यहाँ निकलेगा 75। 75 जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 150 जूल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, 150 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, यानी स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। तो जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना, गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो ये आपका जी दिया है 9.8 दिया है दोस्तों, कितना जी का मान 9.8 दिया है। और उसके बाद देखते हैं आपको ये है, इसका डिटेल दिखा रहे हैं, सॉल्व प्रक्रिया है कि जो द्रव्यमान गेंद का द्रव्यमान नियम बराबर कितना दिया है 0.1 kg दिया है। तो गेंद द्वारा ऊपर से नीचे गिरने में तय की गई दूरी कितना है, विस्थापन जो दिया था दूरी दिया था कितना 2 मीटर की दूरी है, कितना दिया है दूरी कितना है 2 मीटर है h। तो गुरुत्वाकर्षण पूछा हुआ है, किसने क्या पूछा इसमें, जो गुरुत्वाकर्षण का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड दिया है, जी का मान 9.8 दिया हुआ है। और उसके अलावा फिर इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। इसको ये है कि कार्य बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा। तो एम जी एच जो है, एम का मान आपको 0.8 दिया है, जी का मान दिया है 9.8 दिया है, और एच का मान जो दिया है आपका 2 दिया है, कितना 2 दिया है, और एम का मान जो दिया है 0.1, जी का मान 9.8 और एच का मान 2 दिया। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.96 होगा, कितना होगा 1.96 होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ये कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1.96 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा तो उसका विस्थापन क्या होगा। क्या पूछा इसमें, क्या दिया गया है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा तो यदि इसका विस्थापन क्या होगा पूछ रहा है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या होता है यहाँ, ये हमको डिटेल इसका दिखा रहे हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन की दिशा, बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो इससे स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगने के बाद भी किया गया कार्य शून्य होगा। क्या होगा
शून्य होगा। इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं होता, अर्थात विस्थापन शून्य होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 13 या 13 आ गया है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। क्या होगा उसके द्वारा किया गया कार्य? तो कुछ कार्य का सूत्र होता है W बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh। तो mgh होता है। तो इसको भार यह है जो mg का उसका द्रव्यमान दिया गया है हमको, मतलब कितना है? 120 न्यूटन दिया गया है, 120 न्यूटन दिया गया है। h का मान कितना दिया गया है आपको? 2 मीटर दिया गया है। तो mg का जो मान दिया है, भार का मान दिया गया है आपका 120 मीटर, 120 न्यूटन दिया गया। कितना दिया है? 120 न्यूटन। तो W बराबर होता है mgh। तो ये होगा 120 गुणे इन 2 हो गया, कितना है? mg की जो मान दिया है 120 न्यूटन हो गया है आपका, और जो h का मान है 2 है। तो 120 से मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 240 होगा। कितना होगा? 240 जूल। कितना होगा? 240 जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आए कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि यदि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय कार्य हो रहा है, जिस निकाय में कार्य हो रहा है, क्या उसकी गतिज ऊर्जा ह्रास होगी, उसका मान शून्य होगा, कि वह नियत रहेगा, कि उसकी गतिज ऊर्जा होगी? क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये और क्वेश्चन तो कटा हुआ है दोस्तों, इसको क्या करें? क्वेश्चन तो कटा है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तब। कब होता है ये? यानी कब होता है? एक मिनट दोस्तों, ये है कि बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? जब बल की दिशा में विस्थापन होगा तब। जब बल की दिशा में विस्थापन होगा तो दिया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। एक दिन बल की दिशा यानी विस्थापन की दिशा जब बल की दिशा के विपरीत होगा तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होता है। ठीक है, जब बल यानी जो विस्थापन होगा वो बल की दिशा में होगा तो कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ये क्वेश्चन नंबर आपके 18 आ गया है, 18 कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा? क्या हुआ है? तो इसका सूत्र होता है दोस्तों यह बराबर दोस्तों इसका सूत्र होता है W बराबर एफ डी होता है। W बराबर एफ डी होता है, एफ डी कास थीटा। W बराबर एफ डी कास थीटा सूत्र होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन कास थीटा होता है। तो ये दिए, इसमें आपको दिया भी है, देख लीजिए कि कार्य बराबर दिया है एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो इसमें अब दिया गया दोस्तों कि शून्य इन कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण। इसमें पहले से दिया है कि जो विस्थापन और कार्य होने की शून्य यानी कार्य शून्य होने की स्थिति में, पहले से आपको इसमें बता भी दिया है। तो यह बराबर है कितना है? 0 दिया गया है यहाँ पे। तो यह इक्वल 0 नॉट इक्वल 0 दिया है। तो कास थीटा बराबर होगा आपका, ये कास 0 हो जाएगा जब इधर एफ निकालेंगे आप इसको, कार्य 0 हो गया आपका। कितना है? यहाँ 0 दिया गया है। तो इधर आप जब एफ बराबर निकालेंगे तो 0 ये हो गया। तो कास थीटा बराबर 0 निकलेगा तो कास थीटा 0 का मान कितना होता है? 90 अंश का। कास 0 अंश जो निकलता है, कास 0 का मान कितना होता है? वो कास 90 अंश का, यानी कास थीटा जो 0 अंश है, 0 का मान कितना होता है? कितने का मान होता है? 90 अंश का मान 0 होता है। कास 90 का मान 0 होता है, कास 90 अंश का मान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 0 होगा, यानी 90 अंश होगा। क्या होगा? जब दिया गया कार्य और विस्थापन बल के बीच का कोण क्या दोस्तों कि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। जब क्या होता है कि अगर जिस कार्य शून्य होता है तब ये होता है एफ इंटू एस कॉस एफ इंटू कार्य बराबर होता है डब्ल्यू एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो कार्य 0 हो गया तब कितना होगा? इसका मान आपका 90 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपका 20 यानी
20वां क्वेश्चन है आज का, आखिरी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। क्या होगा? कुली द्वारा कार्य किया पूछ रहा, तो जो कार्य सूत्र होता है W बराबर F इंटू डी कास थीटा होता है। क्या होता है? यानी बल कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन कास थीटा होता है। दोस्तों आप देखते हैं इसको, ये है आपका कि F बराबर W बराबर है F इंटू डी कास थीटा। क्या होगा? F है W बराबर F इंटू डी कास थीटा होगा। तो कितना आ गया? F इंटू डी कास थीटा, W बराबर कितना निकलेगा? 0 क्योंकि जो है ये जो कास थीटा है 0 है, इसका कास थीटा का मान कास थीटा 0 अंश का मान 90 अंश का होता है। कितने का है? कास थीटा 0 90 अंश का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन ख़त्म होता है जो था, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन था न्यूमेरिकल ही था। तो आइए मिलते हैं हम अगले क्लास में। वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो कि ये क्लास था आपका न्यूमेरिकल, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है दोस्तों।